नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। उज्ज्वला योजना फिर से शुरू, गरीबों को मुफ्त मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत वैसे गरीब परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और खाना बनाने में परेशानी हो रही है, उन परिवारों को गैस एजेंसी द्वारा चिन्हित कर कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने जिला में उज्ज्वला समिति DUC बनाने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि समिति PM उज्ज्वला योजना LPG के कार्यान्वयन की निगरानी और यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र परिवारों को LPG कनेक्शन प्राप्त हो। समिति में DSO उज्ज्वला के नोडल पदाधिकारी, DC द्वारा चयनित 2 अधिकारी, 2 गैर सरकारी अधिकारी व 2 पुरानी एजेंसी के लोग शामिल रहेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। दशहरा के बाद कमेटी का गठन कर मुख्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। गढ़वा में बालू के उठाव पर लगी रोक हटी, चिन्हित बालू घाटों से ही हो सकेगा उठाव। गढ़वा जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए मंगलवार को स्थानीय समाहरणालय में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हुई इस बैठक के दौरान अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर त्वरित जाँच कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करे। उपायुक्त ने स्टॉक यार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या NGT ने बालू खनन पर 10 जून से लगी रोक 15 अक्टूबर से हटा ली है। चिन्हित बालू घाटों से अब बालू का उठाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बालू के बिना विकास कार्य बाधित हो रहा था, अब आम जनों को आसानी से बालू उपलब्ध हो पाएगा। बैठक में SP दीपक कुमार पांडे ने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि वैध बालू ढुलाई न रोके। उन्होंने रात्रि के समय होने वाले ढुलाई पर पैनी नजर रखते हुए उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। थाना प्रभारी को विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट के माध्यम से भी इसकी जांच करने को कहा गया है। 1000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात, 20 अक्टूबर से बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राजधानी रांची में अधिकतर जगहों पर 20 अक्टूबर यानी षष्ठी से पूजा पंडाल खुल जाता है। उस दिन से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस निभाती है। इस बार पूजा पंडालों व राजधानी की सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए रांची पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यहाँ सुरक्षा के लिए 1000 अतिरिक्त फोर्स लगाए जाएंगे। पूजा पंडालों में महिला व पुरुष फोर्स की तैनाती की जाएगी। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के संवेदनशील जिलों में हिसाब से पुलिस मुख्यालय की ओर से फोर्स दिया गया है। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की भव्यता को देखते हुए 1000 अतिरिक्त पुलिस वालों को तैनात किया गया है, जबकि थाना की गश्ती दल भी पूजा के दौरान भ्रमणशील रहेंगे। एहतियात के तौर पर पूजा पंडालों के अलग अलग फायर ब्रिगेड वाहन भी तैनात किए जाएंगे। हर पूजा पंडाल में स्पेशल ब्रांच की टीम मेटल डिटेक्टर से लैस रहेगी और लोगों की जाँच करेगी। SSP ने बताया कि राजधानी में कई संवेदनशील इलाके में अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स रैप की भी मांग की गई है। आवश्यकता अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। ACB की टीम ने 4000 घूस लेते पलामू के राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। पलामू में भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हुसैनाबाद प्रखंड में कार्यरत हल्का कर्मचारी सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू प्रमंडलीय कार्यालय की ACB की टीम ने 4000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ कर्मचारी सचिन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम ने आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पहले चरण में 164 शिक्षकों को मिलेगा वेतन। झारखंड के हाई स्कूलों में बहाल हुए नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने प्रथम चरण में 164 शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। मंगलवार को DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने संबंधित शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी है। जिलों में 231 शिक्षक सहित राज्य के कुल 3469 शिक्षकों का वेतन लंबित था। शिक्षकों का कुल करीब 5 माह का वेतन लंबित है। पहले चरण में मई और जून माह का वेतन जारी किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के दौरान लंबित वेतन जारी होने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि राज्य के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अभाव में वेतन नहीं जारी होने से संबंधित सूचना प्रभात खबर ने 7 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। प्रमाण पत्रों की जांच पूर्ण होने वाले शिक्षकों के लिए मुख्यालय से आवंटन की मांग की गई है।
रामगढ़ डीसी का निर्देश हेल्थ वेयर हाउस को लेकर जमीन का सत्यापन कराकर डीपीआर का प्रस्ताव दें। रामगढ़ डीएमएफटी व पर्यटन विकास के तहत हो रहे कार्यों को लेकर मंगलवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समारालय सभा कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले के और से भी लोगों को इसका लाभ देने को कहा। डीएमएफटी टीम को एक और वाहन शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में योजना तैयार करने को कहा। सदर अस्पताल रामगढ़ के समीप हेल्थ वेयर हाउस स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जमीन का सत्यापन कराकर 1 सप्ताह में डीपीआर निर्माण का प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने एक समिति गठित करते हुए सदर अस्पताल में सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरणों व अन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करने को कहा। बैठक में उपायुक्त ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी ली। डीएमएफटी टीम के सदस्यों को दुर्गा पूजा के पहले प्राप्त सभी आवेदनों की स्क्रूटनी समाप्त कर आगे की कार्रवाई करने को कहा। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। जवाब दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध बिक्री में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। नकली जेवर गिरवी रखकर बैंक को 36 लाख का लगाया चूना, 12 आरोपियों ने लिया लोन, ऐसे हुआ खुलासा। झारखंड की राजधानी रांची में बैंक से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने नकली सोना गिरवी रखकर बैंक को 36 लाख रुपए का चूना लगा दिया। फ्रॉड की ये वारदात डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड डीसीबी बैंक की नेवरी शाखा में हुई है। इस घटना को बैंक से लोन लेने वाले 12 ग्राहकों ने अंजाम दिया है। इसका खुलासा बैंक के मूल्यांकनकर्ता द्वारा अचानक की गई जाँच में हुआ। इसके बाद बैंक के शाखा प्रबंधक अमित बनर्जी ने बीआईटी मेसरा ओपी में 1 दर्जन ग्राहकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाखा प्रबंधक की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया कि उनके बैंक द्वारा गोल्ड गिरवी रखकर लोगों को लोन दिया जाता है। कई ग्राहकों ने जेवरात रखकर उनके बैंक से लोन लिया था। करीब 32,93,000 रुपए 1 दर्जन ग्राहकों को बैंक द्वारा लोन दिया गया है। बैंक ने लोन लेने वाले ग्राहकों से गिरवी के तौर पर सोने के जेवरात जमा लिए थे। 3 सितंबर को गिरवी के रूप में रखे गए सोने के जेवरात का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता किशन कुमार सिंह और आशुतोष कुमार अचानक बैंक पहुंचे। उन्होंने आभूषणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट बैंक को सौंपी। मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि जिन ग्राहकों ने सोना के जेवरात गिरवी रखकर लोन लिया था वह आभूषण सोने के नहीं है। राजधानी रांची में 1700 उपभोक्ताओं की बिजली कटी, जाने क्या है इसकी बड़ी वजह। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा रांची में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटर का सिस्टम अब धीरे धीरे काम करने लगा है। शहर में अब तक 1,42,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में 15,000 मीटर को प्रीपेड मोड में एक्टिव किया गया था, क्योंकि इन्होंने नया कनेक्शन लिया था और इनके घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए थे। इसके बाद 1700 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन स्वतः कट गया, क्योंकि इन्होंने रिचार्ज नहीं कराया था। इस सिस्टम ने बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि बैलेंस खत्म बिजली बंद। वैसे उपभोक्ता जिनका रिचार्ज नहीं कराने का कारण कनेक्शन कट चुका है और लंबे समय तक वह यदि रिचार्ज नहीं कराते तो वैसे उपभोक्ताओं ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन का काम झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड करेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड इसमें यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार रिचार्ज नहीं कराने का कारण क्या है। क्या वह कंज्यूमर अपने घर में नहीं है, क्या उनका कनेक्शन गलत था, क्या वह मीटर बाईपास कर या अन्य अनैतिक तरीके से बिजली चोरी कर रहा है। हजारीबाग लोटवा डैम हादसा, पहले 2 दोस्त पानी में डूबे, बचाने में 4 दोस्तों की भी गई जान। 6 दोस्तों की मौत के बाद जीवित बचा छात्र सानू कुमार सदमे में है। घटना स्थल से इचाक ओपी प्रभारी धनंजय सिंह उसे अपने साथ घटना की जानकारी लेने के लिए थाना ले गए। सानू कुमार ने पूरी घटना की जानकारी साझा की। उसने बताया कि वह पिता शंभू साव कुदरेवाली हजारीबाग का रहने वाला है। माउंट स्कूल हजारीबाग में 12वीं के विज्ञान का छात्र है। सभी दोस्त 12वीं विज्ञान के छात्र थे। सानू ने बताया कि सभी दोस्तों ने 14 अक्टूबर को ही विद्यालय में सलपर्नी जंगल और लोटवा डैम घूमने की योजना बनाई
बनाई थी। सोमवार को भी स्कूल में इस योजना के बारे में चर्चा हुई। मंगलवार को स्कूल नहीं जाने की योजना तय की गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी लोग करीब 8 बजे सुबह डिस्ट्रिक्ट मोड़ हजारीबाग में जुटे। यहाँ से 7 लड़के 3 मोटरसाइकिल से लोटवा डैम के लिए निकले। करीब 9:30 बजे डैम पहुंचे। डैम के किनारे बाइक रखी गई। सभी ने आपस में बैठकर नाश्ता किया। स्कूल ड्रेस खोलकर डैम में नहाने लगे। सानू ने बताया कि वह किनारे पर ही खड़ा था। दोस्तों ने हमें भी बुलाया। हम भी पानी में गए, लेकिन तैरने की जानकारी नहीं होने के कारण हम किनारे पर ही खड़े रहे। इसी बीच परवीन गोप और सुमित कुमार गहरे पानी में डूबने लगे। दोनों को डूबते देख 4 दोस्त रजनीश पांडे, मयंक सिंह, ईशान सिंह एवं शिव सागर उन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर गहरा पानी में सभी डूबने लगे। इसके बाद हमने शिव सागर का हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश की, लेकिन सभी गहरे पानी में डूब गए। इसके बाद हमने चिल्लाना शुरू किया। दौड़ते हुए करीब आधा किलोमीटर दूर NH 33 पथ पर गए। वहां लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। नौकरी के नाम पर वैश्यावृत्ति कराने को किया मजबूर। मथुरा में देह व्यापार के लिए धकेल दी गई थी। झारखंड की बच्चियां वापस लाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में झारखंड की लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था, जिन्हें पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया गया। अब झारखंड बाल संरक्षण आयोग उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया कि वीरेंद्र कुमार सिंह, निर्देशक मुक्ति फाउंडेशन, ने झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले के 3 नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार से मुक्त कराया है। उन्हें वापस लाने के लिए मथुरा DWC के अध्यक्ष से संपर्क किया गया है। इस चिट्ठी में जल्द ही तीनों बच्चियों को वापस लाने की बात कही गई है। बाल कल्याण समिति के पास झारखंड की एक लड़की पहुंची, जहां उसने समिति के सदस्यों को बताया कि उसकी नाबालिग बहन को कहीं बंधक बनाकर रखा गया है। उसके मोबाइल पर बात हुई है। मिशन मुक्ति नाम की संस्था ने पड़ताल शुरू की। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हादसा टला। इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए भरने वाली थी उड़ान, इंजन में आई तकनीकी खराबी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर समय पर विमान में आई तकनीकी खराबी का पता नहीं चलता तो 150 यात्रियों की जान संकट में हो सकती थी। जानकारी के अनुसार सुबह 8:30 बजे रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7562 के इंजन में तकनीकी परेशानी हो गई। यह फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। टेक ऑफ करने से पहले पायलट को तकनीकी खराबी की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने प्रबंधन को इस बात की सूचना दी। इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता के लिए उड़ान भरने ही वाली थी। सभी यात्री अपनी सीट पर बैठ चुके थे। इसी बीच रनवे पर पायलट को इंजन में तकनीकी खराबी का पता चला। उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी और रिपेयरिंग टीम को इस बात की जानकारी दी। टीम को जानकारी मिलते ही पायलट के पास पहुंची और जांच में जुट गई। इस बीच सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। वहीं तकनीकी टीम को खराबी ठीक करने के लिए लगा दिया गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट निर्देशक अनिल कुमार ने बताया कि इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के वकील के कहने पर विजय हांसदा ने धुरवा थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। ईडी अफसर पर लगाए थे आरोप। हाईकोर्ट के वकील सुधांशु शेखर चौधरी के कहने पर विजय हांसदा ने धुरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसी दिन सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी। इसमें मुकेश यादव और अशोक यादव को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अफसर पर भी आरोप लगाए गए थे। सीबीआई द्वारा मुकेश यादव बनाम केंद्र सरकार के मामले में दायर शपथ पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। शपथ पत्र में सीबीआई ने हाईकोर्ट के परिसर में गौतम नामक युवक द्वारा ईडी के अधिकारी का मोबाइल छीने जाने का भी उल्लेख किया गया है। मुकेश यादव ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर विजय हांसदा द्वारा धुरवा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी की सीबीआई जांच की मांग की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया यह मामला विजय हांसदा द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग करने और फिर उसे वापस लेने के लिए दायर याचिका के प्रकरण का एक हिस्सा है। विजय हांसदा द्वारा दायर याचिका के मामले में सीबीआई को पीआई दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने मुकेश यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान 21 सितंबर 2023 को यह कहा था कि इस मामले में सीबीआई द्वारा शपथ पत्र दायर करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। न्यायालय के इस आदेश के आलोक में सीबीआई ने धुरवा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी और हाईकोर्ट में हुई घटना के सिलसिले में शपथ पत्र दायर किया है। रामगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर हुई पत्थरबाजी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ में बरलंगा रेलवे स्टेशन स्थित सड़क डी रेलवे फाटक के पास रविवार की शाम अज्ञात लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी किया। ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी फुटेज से पथराव की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरपीएफ मुरी के इंस्पेक्टर रुपेश कुमार ने सोमवार को सड़क डी गाँव पहुंचकर स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों संग बैठक कर लोगों को चिन्हित करने पर चर्चा की। हालांकि पुलिस वीडियो फुटेज के माध्यम से पता लगाने में जुटी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रेन पर पथराव करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे पुलिस ने मुरी से गोला तक पेट्रोलिंग तेज कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई है।
डीसी ने दिखाई शक्ति, पंडालों के पास लगे झूलों की होगी जांच, फूड स्टॉल ने मिलावट की तो होगा केस। राजधानी के पूजा पंडालों में पट बुधवार से खुलने लगेंगे। इसे देखते हुए मंगलवार को डीसी राहुल सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी पंडालों का जायजा लिया। अधिकारियों ने ओसीसी क्लब, राजस्थान मित्र मंडल, बकरी बाजार, हरमू पंच मंदिर, आरआर स्पोर्टिंग क्लब सहित अन्य पूजा पंडालों की तैयारियों का जायजा लिया। पूजा समितियों द्वारा पूर्व में की गई मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। डीसी ने पूजा पंडालों के पास लगाए गए मेले झूले की विशेष जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी झूले लगाए हैं उसके नट बोल्ट की जांच अच्छी तरह कराएं, पहले ट्रायल रन ले ताकि मेले के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा पूजा पंडालों के आसपास लगाए गए फूड स्टॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स व ठेले खोमचे पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों की भी जांच करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह की मिलावटी खाद्य सामग्री परोसने पर केस दर्ज करने को कहा गया है। इसके अलावा सड़कों के गड्ढे भरने और नालियों के किनारे फैले कचरा साफ करने का निर्देश दिया। शहर के सभी पूजा समितियों को आग से सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड के 17 जिले सूखाग्रस्त घोषित होंगे। झारखंड के 17 जिलों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। राज्य सरकार ने इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन, जल संसाधन, पेयजल स्वच्छता, वित्त और कृषि सचिवों के साथ बैठक की। इसमें कृषि विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में 30 सितंबर तक की स्थिति को आधार माना गया है। इसके मुताबिक राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 51% तक कम बारिश हुई है। इस बार कुल 28.27 लाख हेक्टेयर में रोपनी का लक्ष्य रखा गया था, मगर 17.88 लाख हेक्टेयर यानी 63.25% में ही रोपनी हुई है। हालांकि यह पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल 50.19% रोपनी हुई थी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने संलेख फाइल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिम्स के कायाकल्प के लिए निकाला गया 1400 करोड़ का टेंडर रद्द। सुपर स्पेशलिटी विंग समेत इन भवनों का होना था निर्माण। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के करीब 1400 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 नए भवनों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के बचे हुए सिविल वर्क के लिए निकाले गए टेंडर को भी रद्द कर दिया गया है। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम की ओर से रिम्स में 4 नए भवनों और एक पुराने भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 18 सितंबर को टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर के जरिए रिम्स में नया इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी, ओपीडी कॉम्प्लेक्स, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ और सुपर स्पेशलिटी विंग का निर्माण किया जाना था। कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार दीपक ने बताया कि टेंडर को रद्द कर दिया गया है। रिम्स शासी परिषद की बैठक के बाद भवन निर्माण को लेकर लिए गए निर्णय का पत्र मिला था, जिसके बाद इस टेंडर को निकाला गया था, लेकिन ऊपर के आदेश आने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। रविंद्रनाथ महतो ने कहा, हेमंत सरकार में झारखंड के शहीदों को मिला पूरा सम्मान। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड के शहीदों को पूरा सम्मान मिल रहा। झारखंड आंदोलन में शहीद मनिंद्रनाथ मंडल का अहम योगदान रहा है। विधानसभा अध्यक्ष मनिंद्रनाथ मंडल के 29वें शहादत दिवस और मंगलवार को मेमको मोड़ पर बनी उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को राज्य के हर वर्ग की चिंता है। आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर परपंच कर सरकार को अपदस्थ करने की साजिश कर रहा है। समारोह को संबोधित करते हुए झामुमो नेता विनोद पांडे ने कहा कि शहीद मनिंद्रनाथ मंडल ने झारखंड के मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष किया। अलग राज्य के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।